हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टाटा स्टील के शेयर के बारे में। टाटा स्टील ने अभी एनसीडी का इशू लेके आई है ये कंपनी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एनसीडी की डिटेल बताऊंगी। इसके अलावा क्या शेयर के टारगेट्स आए हैं इसके बारे में भी बात करूंगी, और कंपनी के बिजनेस का और प्रॉफिट्स का भी मैं यहाँ पर एनालिसिस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करती हूँ टाटा स्टील इस कंपनी के बारे में। टाटा स्टील नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया में। इसके अलावा एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है ये। 1907 में ये कंपनी सेटअप हुई थी और 26 कंट्रीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। शेयर प्राइस की अगर बात की जाए, अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 106 रुपीज। आज डाउन था 1.21%। आज ओवरऑल मार्केट ही पूरा डाउन था, तो उसका इम्पैक्ट भी था यहाँ पर। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 129,092 करोड़ की। बुक वैल्यू है 93.7। शेयर का प्राइस चल रहा है 106, तो 1.13 टाइम्स अराउंड बुक वैल्यू के शेयर ट्रेड कर रहा है, तो काफी ल्यूक्रेटिव है उसके हिसाब से भी। डिविडेंड यील्ड 4.82 है, डिविडेंड पे करती है ये कंपनी। अगर 52 वीक हाई की बात की जाए तो वो है 147 रुपीज। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के जून क्वार्टर का रिजल्ट्स कैसा रहा है। तो सेल की अगर बात करें तो 63,430 करोड़ का सेल था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था कंपनी का, जो कि लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज हुआ है। लास्ट जून 21 से तो इंक्रीज है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 8% का उसमें डिक्रीज देखा गया है। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट था 7714 CR, जो कि लास्ट क्वार्टर से और जून 21 से भी डिक्रीज देखा गया है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने शो किया। तो जब रिजल्ट्स आए थे इस कंपनी के, तब मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी थी कि ये क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं। चाइना से सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आई हैं। इसीलिए कंपनी की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में अप टू द मार्क नहीं रही, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बेटर क्वार्टर, और वो क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी के रिजर्व्स में अच्छा जंप देखने को मिला है। इसके अलावा जो कंसर्निंग चीज है, मार्च क्वार्टर में कंपनी की ट्रेड पेबल्स बहुत बड़े हैं। ट्रेड पेबल्स में एक अच्छा जंप, 9,000 करोड़ का ट्रेड पेबल्स में अराउंड कंपनी के जंप देखा गया है। तो वो एक कंसर्निंग चीज है बैलेंस शीट में जो मुझे देखने को मिला है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चीजों की बात करें, कंपनी में पॉजिटिव्स क्या है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। बुक वैल्यू से ज्यादा शेयर हाईली प्राइस नहीं है, तो ल्यूक्रेटिव है इस लिहाज से भी। इसके अलावा अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया। इसके अलावा एक और नेगेटिव जो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस कर रहे हैं। जब भी म्यूचुअल फंड किसी शेयर में अपनी होल्डिंग रिड्यूस करते हैं तो डेट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर अ कंपनी। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस करी है, मार्जिनली रिड्यूस करी है, लेकिन उन्होंने लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नियर फ्यूचर में, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जो टारगेट इस शेयर के लिए आया है वो है 125। तो अभी 106 चल रहा है, 125 एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर 17-18% का जंप आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ इस शेयर में देखने को मिल सकता है, बशर्ते कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहें। और ये टारगेट जो दिया है ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट ने दिया है, वो इस शेयर में 17-18% का अपसाइड इन द 3 मंथ्स, कमिंग 3 मंथ्स देखते हैं। तो ये था इस शेयर का टारगेट। अब बात करते हैं कंपनी जो एनसीडी का इशू ला रही है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या डिटेल्स हैं एनसीडी के इशू की। कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है 14 सितंबर को, और इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करने के लिए, और जिसकी की टोटल वैल्यू होगी 2000 करोड़। 2000 करोड़ के अनसिक्योर्ड डिबेंचर ये कंपनी इशू कर रही है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है। अब जान लेते हैं इसकी बाकी डिटेल। तो ये फिक्स रेट के अनसिक्योर्ड रिडीमेबल लिस्टेड एनसीडीज हैं। इन एनसीडीज को लिस्ट किया जाएगा, ये प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाएगा एलिजिबल इन्वेस्टर को, और ये 2 सीरीज में रेज होंगे। इस एनसीडी के इशू से 20,000 एनसीडी कंपनी इशू कर रही है, जिनका फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है, और जिसे ये कंपनी 2,000 करोड़ रुपए जमा करेगी।
2 सीरीज में इन डिवेंचर्स को ये कंपनी इशू कर रही है टाटा स्टील। तो सीरीज 1 के जो डिवेंचर है उसमें 500 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेंगे 10 लाख की वैल्यू के, जिससे कि ये कंपनी एग्रीगेट करेगी 500 करोड़, जिससे कि कंपनी रेस करेगी 500 करोड़। और सीरीज 2 के जो डिवेंचर हैं, सीरीज 2 में 15,000 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ये कंपनी रेस करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है, और इससे कंपनी रेस करेगी 1500 करोड़। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पर लिस्टेड होंगे। ये होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में लिस्टेड होंगे बीएससी के। इनकी मेच्योरिटी की अगर बात की जाए और अलॉटमेंट की बात की जाए, इन दोनों डिवेंचर के अलॉटमेंट की डेट है 20 सितंबर 2022 और मेच्योरिटी एक की फर्स्ट वाली सीरीज डिवेंचर की मेच्योरिटी है 2027, यानी कि उनका टेन्योर 5 साल के लिए है, 5 साल में वो मेच्योर हो जाएंगे। और सीरीज 2 के जो डिवेंचर है उनकी मेच्योरिटी होगी 2032 में, यानी कि 10 साल का टेन्योर है उन डिवेंचर्स का। और एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होगी इस डिवेंचर में, और जो बुलेट रीपेमेंट एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगी, यानी कि 5 साल के बाद और 10 साल के बाद। अब बात कर लेते हैं ये एनसीडीज अनसिक्योर्ड है। इसके अलावा बुलेट रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 5 साल में ये डिवेंचर्स कंपनी रीपे कर देगी, 5 साल सीरीज 1 के लिए और 10 साल सीरीज 2 के लिए। अब इनकी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो AA+ की रेटिंग दी है इसको बाय इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने, और AA+ की रेटिंग केयर ने भी इसको दी है, केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने। तो ये था डिटेल टाटा स्टील के डिवेंचर इशू के बारे में, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो कंपनी लेके आ रही है उसके बारे में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।